गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एस के चौबे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ये इतिहास की एक सच्ची घटना है। यह चैप्टर जर्मनी से रिलेटेड है। आइए इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। एन ए फ्रैंक She was born on 12 June 1929 in the Frankfurt city of Germany. ये मेन कैरेक्टर है एन ए फ्रैंक। जो राइटर है इस चैप्टर की ये 13 ईयर ओल्ड गर्ल। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। ओटो फ्रैंक, ये ओटो फ्रैंक हैं। ही वॉज फादर ऑफ एन ए फ्रैंक। एडिथ फ्रैंक, she was mother of Anne Frank. Margot Frank, she was sister of Anne Frank. ये एने फ्रैंक की फैमिली है। यह एक ज्यूइश फैमिली है। यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों को ज्यूइश फैमिली कहा जाता है जर्मनी के अंदर में। ये इतिहास की सच्ची घटना है। इस चैप्टर में हम जानेंगे हिटलर के बारे में। जब हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना और 1945 तक वो जर्मनी का चांसलर रहा। 12 बरस के समय में हिटलर ने यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों को बहुत बड़ी संख्या में उनका हत्या करवा दिया। अपने आर्मी के द्वारा यहूदी लोगों को अरेस्ट करवा करके कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके और गैस चैम्बर से जहरीली गैस को दे करके हिटलर यहूदी लोगों को मरवाने का काम करता था। इस प्रकार से जर्मनी में और उसके पास पड़ोस के देशों में जहां हिटलर कब्जा कर लिया था 60 लाख से अधिक यहूदी लोगों को हिटलर अपने शासनकाल में मरवा दिया था। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इसके बारे में अब हम डिटेल्स में जानेंगे। जर्मनी का चांसलर बना हिटलर 1933 ईस्वी में। उसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। तो जो 1933 में इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में नाजी पार्टी जीत गई और हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बन गया। और हिटलर का मानना था कि ये जो यहूदी धर्म के मानने वाले ज्यूइश पीपल जो लोग हैं ये बहुत ही गंदे हैं। इन्हीं की वजह से जर्मनी में सारी समस्याएं हैं, इनको मार देना चाहिए। इसीलिए हिटलर जो है ज्यूइश पीपल को बहुत बड़ी संख्या में मारने का काम करता था। तो एने फ्रैंक के फादर ने जब देखा कि जर्मनी में अब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और ज्यूइश पीपल के लिए बहुत बड़ा खतरा है जर्मनी में, तो ओटो फ्रैंक जर्मनी का पड़ोसी देश है, पश्चिम साइड में है नीदरलैंड। नीदरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है हॉलैंड। तो वो हॉलैंड चले गए। 1933 ईस्वी में ही सितंबर में ओटो फ्रैंक हॉलैंड चले गए और फिर उसने अपने फैमिली को बुला लिया। दिसंबर के महीना में अपनी वाइफ को और अपनी बड़ी डॉटर मार्गोट फ्रैंक को उन्होंने बुला लिया वहाँ पर हॉलैंड में। फिर उसके बाद से तब तक ये दोनों बहनें अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी जर्मनी में ही। फिर फरवरी में 1934 के फरवरी में एने फ्रैंक, उसकी ग्रैंड मदर, ये लोग भी चली गई हॉलैंड में। तो हॉलैंड में ओटो फ्रैंक अपने परिवार को लेकर रहते थे और हॉलैंड में ही एने फ्रैंक का एडमिशन उसके फादर ने एक मंटेसरी स्कूल में करवा दिया जहाँ पर वो पढ़ती थी। और नर्सरी क्लास में जब एने फ्रैंक का एज लगभग 4.5 साल था तब ओटो फ्रैंक अपने पूरे परिवार को हिटलर के जुल्म से और अत्याचार से अपने परिवार को बचाने के लिए वो पड़ोसी देश नीदरलैंड में ही एक जगह है जिसका नाम हॉलैंड है, वहाँ पर जाकर के अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने लगे। और
उनकी डॉटर एने फ्रैंक वहाँ नर्सरी स्कूल में पढ़ने लगी। मुश्किल से 4.5 साल उसका एज था उस समय, 1934 की बात है। और छोटे छोटे जो बच्चे थे वहाँ के, वे उसके फ्रेंड बन गए थे और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। उसका राइटिंग स्किल भी काफ़ी अच्छा था बच्ची का। फिर उसने प्राइमरी पास कर लिया स्कूल, फिर मिडिल स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वहाँ वो पढ़ती थी। तो शिक्षकों से काफ़ी लगाव होता था उसको, एने फ्रैंक की, बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट गर्ल, हर राइटिंग स्किल वॉज वेरी गुड। तो एक उसके शिक्षक थे, उनका नाम था किसिंग। और एने फ्रैंक जो है क्लास में बहुत बात करती थी। शी वॉज ए टॉकेटिव गर्ल, वो बहुत बातनी लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा बात करती थी। तो किसिंग उसको समझाते थे कि यू शुडंट टॉक वेरी मच इन द क्लासरूम, फिर भी वो नहीं मानती थी, टॉकिंग करती थी। तो एक बार किसिंग, उसके मैथ के शिक्षक नाराज थे और उन्होंने कहा कि आई एम गिविंग यू होमवर्क, यू विल राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, कि कल तुम चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख के लाओगे। तो एने फ्रैंक ने काफ़ी अच्छा चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखा, 3 पेज में चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख करके ला के मिस्टर किसिंग को दे दी। और किसिंग ने देखा कि वाह, ये तो छोटी बच्ची काफ़ी अच्छा लिखी है, मिडिल स्कूल की बच्ची थी, काफ़ी अच्छा लिखी है ये चैटर बॉक्स पर। तो मन ही मन खुश हुए कि वाह, इसकी राइटिंग स्किल जो है अच्छा है। आफ्टर दैट ऑल्सो शी वॉज टॉकिंग वेरी मच इन द क्लासरूम, और उसको मना करते थे कि बात नहीं करनी चाहिए तुमको। तो एने फ्रैंक ने ये सपोज करा, उसने ये माना कि आई हैव गॉट दिस हैबिट फ्रॉम माई मदर, बिकॉज माई मदर ऑल्सो टॉक्स वेरी मच। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है, इसलिए यह हैबिट मुझे अपनी माँ से मिला है, मैं भी ज़्यादा बात करती हूँ, उसने वो सपोज किया। फिर एक दिन की बात है कि उसके टॉकेटिव हैबिट से थोड़ा नाराज थे और बोले कि टुडे आई एम गिविंग यू टू राइट एन एसे, फिर आज तुम लिख के दिखाओ क्वेक क्वेक पर। तो उसकी एक फ्रेंड थी, एक गर्ल, जिसने उसको क्वेक क्वेक पर ऐसे लिखने में मदद करा और बताई कि ऐसे लिखो कि एक स्वान था और उसके 3 बच्चे थे, बहुत क्वेक 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 करते रहते थे। तो जो है कि उसके फादर स्वान जो है काफ़ी एंग्री हुए और उसको पीट पीट करके बच्चों को उसने मार डाला। लिख करके दे दी, उसको भी देखा उन्होंने और वो समझ गए कि हर हैबिट इज टॉकेटिव हैबिट। उसके बाद से वो ज़्यादा उसको नहीं बोलते थे, ऐसे वो पढ़ाई करती थी और टॉकेटिव हैबिट था उसका और टॉक भी करती थी। उसके बाद से 1942 ईस्वी में 12 जून 1942 को उसके बर्थडे का दिन आ गया। तो उसके बर्थडे में बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं किए थे लोग, क्योंकि जनवरी में ही उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी एंड शी वॉज लविंग वेरी मच टू हर ग्रैंड मदर। सो ऑल फैमिली वॉज सैड एंड ऑल्सो एने फ्रैंक वॉज सैड। तो वो लोग छोटा सा सेलिब्रेशन किए 12 जून 1942 ईस्वी को उसके 13 बर्थडे पर, यानी वो 13 साल की उस समय हो गई थी 12 जून 1942 ईस्वी को। तो उन लोगों ने बर्थडे केक एक टेबल पर रखा, फिर एक कैंडल अपने ग्रैंड मदर के लिए भी उसने जलाया और छोटी सी पार्टी उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो उसी उसके 13 बर्थडे के अवसर पर उसे एक लाल और सफ़ेद चौक वाला एक डायरी गिफ्ट में मिला और उसी डायरी पर 12 जून 1942 से ही उसने लिखना शुरू किया। एने फ्रैंक थॉट दैट आई हैव मैनी पीपल टू लिव, अब यहाँ लोग रहते हैं मेरे साथ, रहने वाली मेरी फैमिली है और मेरे फादर के जो बॉस हैं उनकी फैमिली है, और भी लोग हैं मेरे साथ रहने वाले, और बच्चे जो हैं वो भी पढ़ते हैं मेरे साथ, लेकिन मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं रियल फ्रेंड अपने डायरी को बनाऊंगी, और जो है कि किट्टी, उसने अपने डायरी का नाम रखा किट्टी। अब देखिए, हॉलैंड में वो लोग रहते थे, हॉलैंड पर भी हिटलर की सेना ने कब्जा कर लिया। तो उसके फादर जो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम आ गए
और वो जिस ऑफिस पर काम करते थे उसी ऑफिस की ऊपरी मंजिल पर अपने फैमिली को रहने के लिए उन्होंने प्रबंध कर दिया और वहीं पर वो लोग रहते थे। अब 2 साल एने फ्रैंक की पूरी फैमिली, जो कि ज्यूइश फैमिली थी, ये यहूदी धर्म के मानने वाले लोग थे और हिटलर यहूदी लोगों को बहुत बड़ी संख्या में मरवाने का काम करता था। इसलिए ये लोग छिप करके रहे। जहां ओटो फ्रैंक जिस ऑफिस में काम करते थे उसी ऑफिस के ऊपरी मंजिल पर ये पूरा परिवार जो है छिप करके 2 साल तक रहा। और ये 13 साल की बच्ची हो गई थी एने फ्रैंक। और ओटो फ्रैंक के जो ऑफिस के बॉस थे उनकी फैमिली भी, वो लोग भी ज्यूइश थे, तो वो लोग भी वहां पर रहते थे छिप करके। एक डेंटल डॉक्टर थे, वो भी वहां छिप करके रहते थे। कुछ और भी आसपास में लोग थे। तो ये लोग हिटलर के शासन सत्ता से, नाजियों के अत्याचार और जुल्म की वजह से ये छिप करके वहां पर रहे। और 2 साल तक ये लड़की जो है ज्यूइश पीपल के ऊपर नाजियों के द्वारा, हिटलर की पार्टी के द्वारा, हिटलर की सेना के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था उस जुल्म की कहानी अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। और when she began to write her diary, then she understood that I am 13-year-old girl and who will read my diary? कौन मेरा डायरी को पढ़ेगा, मैं तो 13 साल की छोटी बच्ची हूँ। फिर इसने सोचा कि नहीं, मुझे डायरी लिखना चाहिए। जो कुछ भी अभी अत्याचार और जुल्म हो रहा है हिटलर के शासन में, हिटलर की सेना के द्वारा, ये मुझे लिखना चाहिए। और वो एवरी डे के अपने एक्सपीरियंस को अपने डायरी में एने फ्रैंक लिखा करती थी और छिप करके ये लोग यहाँ पर रहते थे। अब जो है कि लिखती रही। अब इसके लास्ट डायरी एंट्री बताया गया है कि 1 अगस्त 1944 ईस्वी को इसने लास्ट डायरी एंट्री किया था। और यहाँ पर छिप करके जो भी लोग रहते थे एम्स्टर्डम में, इसके फादर के ऑफिस के ऊपर, 4 अगस्त 1944 को हिटलर की सेना के द्वारा इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके बेल्सन के कंसंट्रेशन कैंप में, यातना शिविर में इन लोगों को डाल दिया गया, जहां पर इन सभी लोगों की डेथ हो गई। सिर्फ एने फ्रैंक के फादर जो है ओटो फ्रैंक बचे। और बचने के बाद से तब तक जर्मनी में हिटलर का शासन का अंत भी हो गया था। अब हिटलर के शासन का अंत के बारे में, हिटलर बहुत बड़ा अत्याचार और जुल्म किया ज्यूइश पीपल के ऊपर, जो यहूदी धर्म के मानते थे लोग। और हिटलर जो था वो क्रिश्चियन था। तो थोड़ी सी जानकारी आपके इस चैप्टर में नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ नोवेल के माध्यम से, ताकि आपको जानकारी मिले कि विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर का क्या हुआ, कैसे अंत हुआ। आप 2 मिनट जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हंगरी में हुआ था। अब हंगरी का वर्तमान नाम ऑस्ट्रिया है। और 58 वर्ष की उम्र में हिटलर उन्होंने 1933 से लेकर 1945 तक तो बहुत जुल्म किया। 60 लाख से अधिक यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों को उसने मरवा दिया। उसके बाद 20 अप्रैल 1945 ईस्वी को 58 वर्ष का उम्र उसका हो रहा था और जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी कि अब द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, उसमें जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी कि अब जर्मनी की हार जाएगी। और सोवियत संघ की सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घुस गई थी। उस समय हिटलर जो है बर्लिन के एक भूमिगत बंकर में छिप करके अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ में रहता था और उसके भरोसेमंद सैनिकों की कुछ टुकड़ियां उसके साथ में थी। तो उसने सोचा कि सोवियत संघ की सेना जब मुझे अरेस्ट कर लेगी तो अपने अनुसार वे लोग पनिशमेंट देंगे। तो इससे अच्छा है कि वो अपनी पत्नी को पहले शूट किया। एक दिन पहले शादी किया था, लंबे समय से इवा ब्राउन उसकी प्रेमिका थी, और अपनी पत्नी को शूट कर दिया। उसके बाद से बहुत खतरनाक जहर होता है साइनाइड। हिटलर ने साइनाइड की गोली निगल लिया और रिवॉल्वर से अपने हेड पर शूट कर लिया। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की कहानी खत्म हो गई। उसके भरोसेमंद सैनिकों ने पति पत्नी दोनों के डेड बॉडी को उठा करके एक गड्ढे में डाल के जला दिया था, ताकि दुश्मनों को हिटलर की डेड बॉडी भी नहीं मिल सके। इस प्रकार से हिटलर का अंत हो गया था। और जितने भी ज्यूइश पीपल लोग थे जो जर्मनी में बच गए थे, जो पास पड़ोस के देशों में जो हिटलर ने कब्जा कर लिया था और वहाँ भी
जूस पीपल को मारने का काम करता था। जितने लोग बचे हुए थे उन लोगों ने राहत की सांस लिया और ओटो फ्रैंक बचे हुए थे एने फ्रैंक की फैमिली में, तो वो गए जिस स्थान पर वे लोग छिप करके रहते थे, वो गए और उन्होंने देखा कि जो मेरी डॉटर एने फ्रैंक डायरी लिखा करती थी वो डायरी उनको मिला और उस डायरी को लाए और डायरी को ला करके उन्होंने एक नोवेल के रूप में प्रिंट करवाया और उसका नाम दिया डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और एने फ्रैंक ने उस डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा था और जब वो नोवेल छप गया तो विश्व के मोस्ट सेलिंग नोवेल में उसका नाम शामिल हो गया। बहुत ज़्यादा बिका, आज के डेट में भी बिकता है और लोग जो है उसको पढ़ते हैं और काफ़ी फेमस रहा वो डायरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जूस पीपल पर हुए अत्याचार और जुल्म की कहानी एक दस्तावेज के रूप में उस नोवेल के लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की लिखी हुई डायरी को। उसके बाद से अभी तक वर्ल्ड के 70 लैंग्वेजेस में 70 भाषाओं में उस नोवेल को डच भाषा से अन्य 70 भाषाओं में अनुवाद करके उसको प्रिंट किया गया है और आज के डेट में भी लोग उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं एने फ्रैंक के माध्यम से। इस प्रकार से ओटो फ्रैंक ने अपने डॉटर एने फ्रैंक का जो ड्रीम था उसको उन्होंने फुलफिल करा। अब फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का CBSE। अब ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने दिया इस चैप्टर का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और फिर इसी तरह से मैं 10th क्लास का अन्य चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं देता रहूँगा और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। फॉर द टाइम बिंग, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स ऑल ऑफ यू।